वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो पेट्रोल बम और वो जो पत्थर थे वो हर तारीख पर इनकी एक आदत बन गई थी, लेकिन क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था, खान साहब तो ऊपर से उतरे हुए खास आदमी है पाकिस्तान में। वो चाहे तो सुबह अदालत 9 बजे चाहे तो रात 9 बजे चले जाए, मुंह पे बाल्टी पहने और वो तशरीफ ले जाए, कोई पूछेगा नहीं। वो चाहे तो 1 दर्जन मुकदमों में अचानक से उनकी सब में जमानत हो जाए, कोई अनहोनी नहीं, क्योंकि इमरान खान है। और अपनी घरवाली को सफेद चदरों में लेकर जाता है। इन सफेद चदरों में काले करतूत छुपे हुए हैं। इन सफेद चदरों में ही वो सारे हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियां और वो जमीनें जो है जो कि रिश्वत के तौर पर लूटी गई हैं वजीर आजम हाउस में बैठ के, वो इन सफेद चदरों में छुपी हुई हैं। उसके बाद ये जो 9 मई है, इसमें इंस्टिगेट करने वाला इमरान खान, प्लान करने वाला इमरान खान, प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ड्यूटियां लगाने वाला इमरान खान। और अगर इसी को इसमें सजा नहीं होगी तो जितने मर्जी लोगों को सजा दे ली जाए, इस केस पर सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुजरम और सरगना यह है। और उसके बाद इससे पूछे तो कहता है कमांडोज ने मुझे गिरफ्तार किया था तो फिर यही कुछ होना था ना जी, फौज ने मुझे पकड़ा था तो फिर फौज पे ही हमला होना था। और उसी वक्त दूसरे लम्हे ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये स्टोरी है, ये इसकी बेशर्मी की इंतहा है। इसमें यह कहता है कि जो कुछ हुआ है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने और पीटीआई के कारकुनों ने किया है। बेशर्म आदमी, पहले लोगों को इस्तेमाल करते हो, यूज अब्यूज और डिस्पोज ऑफ की तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है। तुम ना के अपने कारकुनों से हमदर्दी करो, लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो गए। कई बहुत पढ़े लिखे लोग, कोई आईटी एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई वकील है, कोई ड्रेस डिजाइनर है, वो लोगों इतने पढ़े लिखे लोग वो हमलावर हुए हैं तुम्हारे इंस्टिगेट करने पे, तुम्हारे बहकावे पे, तुम्हारे झूठ की कहानी पे। और तुम बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हो कि ये तो मेरे कारकुनों ने, रहनुमाओं ने किया, मेरा इससे तल्लक ही कोई नहीं। यानी तुम अपनी जान छुड़ा के लोगों को चाहते हो कि उनको सजा होती है तो होती रहे। और बहुत सारे लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सारों का तो जमीर जागा होगा या शर्मिंदगी हुई होगी कि वो किस तरह के आदमी के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर किसी ने जनाह हाउस को आग लगाई है, अगर किसी ने हमले किए हैं, जलाओ, अगर किसी ने कोई भी हिस्सा डाला है इस जलाओ गिराव में और अपने हुकूमत में रहते हुए कोई करप्शन या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, वो एक की बजाय 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, माफी नहीं मिलेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एनआरओ नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी शर्मिंदगी का इजहार है कि आप शर्मिंदा हैं कि आप इमरान खान के उस टोले के साथ खड़े थे जिसने इस मुल्क को यह दिन दिखाया है। और उसके बाद आजकल बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि लोग धड़ाधड़ मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बस पहले ही फुल है, खुसूसन पंजाब में 1-1 सीट पर 3-3 लोग बैठने के उम्मीदवार हैं। हमारी तो बस के साथ पहले ही खिड़कियों और दरवाजों से लोग लटक रहे हैं। हमारे पास अपने बड़े ही मंजे हुए बेहतरीन उम्मीदवार और 1-1 सीट पर 1-1 नहीं, कई उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं। और हमें ना कोई जल्दी है, और वो पार्टियां तो जरूर इसको शामिल करें जिनके पास उम्मीदवार नहीं है।
जिनके पास कोई उस हलके में कोई रहनुमा नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की हर तहसील, हर शहर, हर हलके में लोग मौजूद हैं। किसी को लेने में पार्टी जल्दी नहीं करेगी। बड़ा नाप तोल के, इलाकाई हालात देख के, उस आदमी के शख्सियत को देखकर किसी को हम अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अपनी पार्टी के पीछे नहीं छुपने देंगे कि वो हो गुनाहगार जलाओ गिराओ का और छुपना चाहे हमारी पार्टी में। और दूसरी बात है कि इस लोगों को लेने में हमारे पास ना जल्दी है और ना हमारे पास जगह भी ना होने के बराबर है। सो इन चीजों पर बड़ा सोच समझ के पार्टी ने यह फैसला किया है। और बहुत सारियां पार्टियां आज दिन भर कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, लोगों के पास जगह होगी भी। हम पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, हमारे पास तो ना होने के बराबर जगह है। मैं दोबारा एक दफा फिर कह दूं, 9 मई का दिन खुद ब खुद नहीं हुआ, यह किया गया है। 9 मई का दिन 1 घंटे, 1 दिन या अचानक नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग कई साल, कई महीने ट्रेनिंग और एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा प्लान किया गया था। और ये दिन इसलिए देखना पड़ा था कि पहले पार्लियामेंट पर हमला हो, पीटीवी पे कब्जा हो, सिविल लापरवाही के बिल जलाए जाए, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया जाए और जजों को ओए करके पुकारा जाए और उसके बाद पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ी जाएं। जब कानून हरकत में ना आए तो फिर इमरान खान जैसे पैदा होते हैं। इस तरह के लोग लाडले पैदा होते हैं और वो लाडले समझते हैं कि उनके लिए ना कोई जनाह हाउस है, ना कोई कोर कमांडर हाउस है और ना कोई ऐसी जगह जहां कानून इन्हें पूछ सके। और अब इस पे जीरो टॉलरेंस होगी। ये टेस्ट केस है पाकिस्तान की रियासत का और इस रियासत के अदारों में जुडिशरी भी शामिल है। मैं ये मुतालबा करूंगा किसी की जमानत करने से पहले, किसी को छोड़ने से पहले, किसी को ये कह के कि ये खातून है, ये सहाफी है, ये वकील है, ये कह के पहले ये देख लें कि ये गुनाहगार है कि नहीं है। इसने जिना हाउस को आग लगाई है या एमएम आलम के त्यारे को आग लगाई है। इसने किसी शहीद के मुजस्मे को तोड़ा है या इसने पाकिस्तान के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ईंट से ईंट बजाई है। सो गुनाहगार जो है वो लोगों की आंखों के सामने है। और यहां पर कुछ खवातीन, ये हमारा एक जो एलीट क्लास है उसका मजाज बना हुआ है। वो समझते हैं वो ड्यूल नेशनल है, वो समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमें कोई पूछ ही नहीं सकता। हमें खान साहब पे क्रश है। वो खान साहब पे क्रश वालों ने पाकिस्तान क्रश कर दिया है, जना हाउस क्रश कर दिया है। मैं ड्रेस डिजाइनर हूं, मैं ड्यूल नेशनल हूं, तो हम क्या करें भाई। अगर ऐसी खवातीन और ऐसे लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनको अगर वसाइल रखते हैं और वो अपने वसाइल से अपने गुनाह छुपाना चाहते हैं, अगर उनको सजा ना हुई तो किसी गरीब जिसने मोर उठाया था, किसी गरीब जिसने टेबल लैंप या जिसने वहां कोई चीज उठा के भागा है, फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और इन सब का मास्टरमाइंड और सरगना इमरान खान है। अगर इमरान खान इन केसेस में ट्रायल ना हुआ तो इन केसेस पर सवाल उठता रहेगा, क्योंकि प्लानिंग बेशुमार सबूत आ चुके हैं कि ज़मान पार्क में हुई, ट्रेनिंग वहां हुई, उसके बाद बहुत सारे दहशतगर्द वहां से पकड़े गए, करने वाले इसके रहनुमा थे, जुलूस बनाने वाले पीटीआई के लोग थे, जुलूस ले जाने वाले पीटीआई के लोग थे, आग लगाने वालों ने झंडा गले में वो पटा पहना हुआ था। कोई एक सबूत नहीं है। सो इससे भागने के लिए आप बीबीसी को इंटरव्यू दे के जान छुड़ाने की कोशिश करें या कोई और बहाना करें, ये नहीं हो सकता। सो इन केसेस में पाकिस्तान की रियासत का टेस्ट केस है। अगर इसमें भी सजाएं ना हुई तो फिर पाकिस्तान में ना किसी का घर महफूज होगा, ना कोई अदालत, और ना पाकिस्तान महफूज होगा। यह मुमकिन नहीं है
कि हम कहें कि ये हैंडसम है, ये पॉपुलर है, वो पॉपुलर और हैंडसम इस मुल्क को आग लगा दे। वो इस जना के बनाए हुए घर को ना छोड़े, वो पाकिस्तान को क्या छोड़ेगा। सो ये टेस्ट केस जो है, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि किसी गुनाहगार को छोड़ेगी नहीं और किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाएगी। बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात, सियासत से बालातर, उसकी सियासी एफिलिएशन से बालातर होगी और इन्वेस्टिगेशन, और आप तमाम मीडिया को इस पे हर आने वाले दिनों के साथ एतमाद में लिया जाएगा। किसी किस्म झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। जो मर्जी आप कहते रहे, आप ड्रामे करें, खवातीन के साथ ज्यादती का ड्रामा करें, या कहें जी हमारे कारकुन घरों से गायब हैं, झूठ बोलते हैं आप, खुद गायब करते हैं, खुद दनिस्ता गायब होते हैं और फिर हंसते खेलते 4 दिन बाद घर आ जाते हैं, जी कहते हैं मुझे हुआ ही कुछ नहीं। ये कैसे अगवाकार है जो ले जाते हैं और वो आपको टाफियां खुला के वापस घर भेज देते हैं और आपको कहते कुछ नहीं। और किसी से ज्यादती वाली स्टोरियां ये अब कोई बाई नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो सियासत है तशद्दुद से पाक करेंगे, क्योंकि ऐसा इंतखाब इस मुल्क में नहीं हो सकता कि एक तरफ बिलवाई हो। जिन बिलवाइयों ने जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, वो पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स कैसे छोड़ेंगे। उनसे तो वो महफूज नहीं होंगे। पुरअमन इलेक्शन तो नहीं हो सकता। और ऐसी जमात जो सियासत नहीं, सियासत की आड़ में तशद्दुद करती हो, ये फर्क करना होगा। कहते हैं जी इस पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। क्यों जी? तालिबान ने क्या किया था? बंदूक उठाई थी, हमले किए थे, धमाके किए थे, रियासत को तस्लीम नहीं किया था। इमरान खान क्या कर रहा है? यही कुछ, सिर्फ नाम फर्क है। वो टीटीपी थी। ये रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका कहना है कि 9 मई के वाक़यात पर लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई के बाद अदारों के खिलाफ दोबारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडे में खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात मनसूबा बंदी के तहत किए गए।